हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे मैंने ESIC UDC 2019 को में स्किल टेस्ट क्वालिफाई करके वेटिंग लिस्ट में अपना जगह बनाया था और आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कुछ डाउट भी लूँगा स्टूडेंट्स का, जो आप सभी का भी डाउट वो हो सकता है, कॉमन डाउट, इसलिए मैं इस वीडियो को मैं वो भी कवर करूँगा। तो देखिए, जैसा कि मैं ESIC UDC में अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहा हूँ 2019 में, ये मेरा आउट ऑफ 200 168.5 मार्क्स प्रीलिम्स में आए थे और मेंस का और स्किल टेस्ट का भी मार्क्स आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस प्रीलिम्स में होना चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलने से ज़्यादा सही होगा। सबसे पहले तो मैं रीजनिंग में देख सकते हैं 50 और मैथ्स में 50, मुझे रीजनिंग और मैथ्स में फुल मार्क्स मिले थे। और GA में मुझे 38 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 50 और इंग्लिश में 30.5 मार्क्स मिले थे और मेरा टोटल जो स्कोर था आउट ऑफ 200 168.5 मार्क्स मिला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या था इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि मुझे रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 और क्वांट्स में 50 आउट ऑफ 50 मिले थे। तो इसके लिए मुझे आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, बैंकिंग सिलेबस को ये फॉलो करेगा एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम थोड़ा बहुत ही ईजी पेपर आएगा। आप कह सकते हो कि ये IBPS क्लर्क प्री आप जो देते हो उसका लेवल का ये एग्ज़ाम होगा। जो पजल्स होंगे और जो सीटिंग अरेंजमेंट होंगे 2 या 4 लाइन से बड़े वो नहीं था लास्ट ईयर। तो बहुत ही इजी पेपर होगा, लेकिन इसमें स्पीड का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप जितना ज़्यादा आपका अटेम्प्ट होंगे उतना आप सेफ रहोगे, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ये मेरे रीजनिंग में आउट ऑफ 50 मार्क्स थे, क्वांट्स में 50, जनरल अवेयरनेस में 38 और इंग्लिश में 30.5 आउट ऑफ 200 168.5। जैसा मैंने ये पहले ही इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, एग्ज़ाम का लेवल आपका बहुत ही ईजी रहेगा। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको सिर्फ अपने स्पीड पे वर्क करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है इजी पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत ईजी पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का होता है क्या है, उनसे पजल तो बन जाएंगे लेकिन स्पीड नहीं आ पाता है। इस एग्ज़ाम में आपको स्पीड के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि जनरल अवेयरनेस कैसा आता है। जनरल अवेयरनेस बैंकिंग को फॉलो करता है, लेकिन बैंकिंग टर्म्स नहीं पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स पे जोर होगा, स्टैटिक अवेयरनेस पे एग्जाम में जोर होगा और फ्यू जो क्वेश्चन होंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री पे पूछे जाएंगे। 2 या 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री पे पूछे जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि कुछ आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, जो बेसिक होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं कुछ डाउट्स लूँगा स्टूडेंट्स के, जो मुझे लगता है वो डाउट कॉमन होंगे कुछ आप सभी के। तो चलिए मैं डाउट्स पर बात करता हूँ। कुछ स्टूडेंट का डाउट है। सबसे पहला डाउट है संगीता जी का, ये सर अदर स्टेट में अगर सिलेक्शन ले लूँ तो ट्रांसफ़र होगा इन अदर स्टेट में इन फ्यूचर। देखिए, आप ESIC UDC आरोप के बेसिस पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफ़र जो इसका जो होता है वो बहुत, मतलब कि बहुत कम चांस होता है कि आपका ट्रांसफ़र हो। ऐसा कुछ रूल्स होता है कि आपका लाइफ में एक बार ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो कुछ साल के लिए होता है। तो आप ये मत सोच के चलिएगा कि अगर आप यूपी से डाल रहे हैं और आपका बिहार में 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये गलत है। ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आप अप्लाई करने के पहले सोच लें कि आप उस RO में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने स्टेट में ही फॉर्म फिलअप कीजिए। दूसरा क्वेरी है इनका कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आएगा या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए, SSC वाला फॉलो नहीं करेगा इस एग्ज़ाम में, ये करंट अफेयर्स आएंगे। आप 25 क्वेश्चन में प्रीलिम्स में बात करूं तो आपको 14 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। मैंने बता चुका हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। इसके अलावा 2-4 जो क्वेश्चंस होंगे इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग, इंडिपेंडेंस डे आपका कब मनाया जाता है, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका क्वेश्चन है कि सर भोपाल में वैकेंसी नहीं है, किसी और स्टेट में भर सकते हैं क्या। तो देखिए, आप फ्री हैं, किसी भी स्टेट में भर सकते हैं, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम में सेंटर आपको उस स्टेट में ही जाकर आपको देना होगा एग्ज़ाम।
तो आप ये नहीं, SBI जैसा ये नहीं होगा कि आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप कर दें और आप अपने स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप जिस RO में भरेंगे आपको उस स्किल टेस्ट तक उसी RO में जाके देना होगा, आपको प्रीलिम्स भी उसी स्टेट में जाके देना होगा, मेंस भी उसी स्टेट में जाके देना होगा, और साथ ही साथ आपको स्किल टेस्ट भी उसी स्टेट में जाके देना होगा। इनका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन SSC आते हैं या बैंकिंग जैसे आते हैं, मैथ में इंग्लिश में SSC जैसा आता है या बैंक जैसा, रीजनिंग में पजल आते हैं, मतलब बैंकिंग की तरह पेपर होता है या SSC जैसा। मैंने पहले ही क्लियरफाई कर दिया है कि पेपर जो होगा बैंकिंग का होगा, लेकिन बहुत ईजी होगा। आप मान के चल सकते हैं कि IPS क्लर्क प्री जैसा लेवल होगा। और जो आपका GA में क्वेश्चन होगा वो बैंकिंग को फॉलो करेगा, करंट अफेयर्स को ज़्यादा वेटेज रहेगा। इनका कि सर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है क्या यदि अदर स्टेट से फिल कर दें? LPT नहीं होता है, LPT नहीं होता है। आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिलअप करने के लिए फ्री हैं, लेकिन आप ये देख के चलिएगा कि ट्रांसफ़र इसमें बहुत नहीं हो पाता है, तो आप उस RO में अगर एडजस्ट कर पाते हैं तभी आप इस फॉर्म को उस RO में भरिएगा, लेकिन आप फ्री हैं किसी भी RO से भरिए। LPT का कोई इशू नहीं है इसमें बैंक जैसा। तो ये कुछ क्वेरी था जो मैंने स्टूडेंट्स का लिया है। इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं 2019 ESIC UDC के वेटिंग लिस्ट में रह चुका हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से मुझे जितना भी आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँगा उतना सही रहेगा। और इसके साथ साथ मैं अपना डिस्क्रिप्शन अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।